प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, ओंकार भगवान को, निजधाम के परमहंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन उनका शब्द में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। निशब्द को खर और अक्षर में आपके कानों तक पहुंचाता है कि ताकि आप कुछ जाग सकें और सच्चे घर का पता जान सके, सच्चे पिता के ये पति के ये वहाँ पहुँचना ही सच्चा काम है। तो उसके विषय में ही बोलता हूँ, आपको संदेश देता हूँ। तो आज प्यारे सत्संग जी, मैं 5 तत्व ओंकार भगवान, मानसरोवर और सतपुरुष की महिमा का कुछ हिस्सा वर्णन करूँगा और आगे यही चलेगा। तो प्यारे सत्संग जी, काव्य के रूप में लिखता हूँ, बस उसी से आपको सब कुछ दे रहा हूँ। जहाँ पिछला सत्संग खत्म हुआ था उसी से आगे मैं चल रहा हूँ। तो लिखा है, निंदा स्तुति दोनों एक समान प्यार। क्या है? निंदा स्तुति दोनों। अगर आपकी कोई निंदा करता है, आपकी कोई तारीफ करता है, आप किसी की तरफ मत चलो। न निंदा को पकड़ो न स्तुति को पकड़ो, आप मिडल में खड़े हो जाओ। ना आप अभी सत्य हुए तो असत्य को कैसे छोड़ोगे? जब तक आप पूरे जागोगे नहीं तो आप निंदा और स्तुति के विषय में जानकारी नहीं पा सकते। इसलिए जग में निंदा स्तुति एक समान प्यारो। सतगुरु चरणन में ध्यान रहे, बस एक ही काम करना है, सतगुरु को पाना है और उनके चरणों में हर समय अपनी सुरती को लगा रखना है। चरणों में लगाओ, उनके चेहरे पे लगाओ, कोई फर्क नहीं। परंतु जो सुरती है उसका ठिकाना यही है, सतगुरु के चरण, सतगुरु का शीश। तो प्यारे सत्संग जी, सतगुरु चरणन में ध्यान रहे, वह साधक जग में प्यारो, ध्रुव तारे समान जान। जो साधक ये काम कर सकता है वह ही ध्रुव तारा बनता है, उसी को ध्रुव तारा कहते हैं। प्यारे सत्संग जी, जो अपना स्थान दूर से सारे तारों को देखो तो ध्रुव तारे की पहचान हो जाती, उसकी चमक अपनी है, वो जल्दी अपना स्थान नहीं बदलता, उसका स्थान फिक्स रहता है। तो प्यारे सत्संग जी, मन वचन और काया प्यारो, ये जो मन है, जो आप वचन करते हो, वादे करते हो, प्रतिज्ञा करते हो, ये सब, और काया के समेत ये सब मन के अंग। मन वचन काया मन के ही अंग जान। ये तन जो है 5 तत्व का पुत्रा, युक्ति रजी में की मैं तो ये पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जीव, शब्द और जीव में अंतर है, जीवन और जीव में अंतर है।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, तन को या मन को, मन बहुत बड़ा है, तन एक छोटा सा अंश है, उसका 9वां हिस्सा मान लो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अगर 10 हिस्से हैं तो 9 आपका मन है, तो एक हिस्सा ही आपका तन है। सो तन मन एक को जानिए, मत कुछ करिए वेद। एक से सब कुछ होत है, सब पाने से लेन न देन, एक के पाने से, सत्य को पाने से, प्रेम को पाने से, आनंद को पाने से ही पार होना, और कोई स्थान नहीं। और सत्य सुरति आनंद ही तुम हो, वही जीवन है। सत्य सुरति आनंद, सत्य चित्त नहीं प्यारी सत्संग, चित्त मन का अंग है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इसलिए जो काम तुम हृदय से लेते हो वो काल तक रखता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक एक चीज आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। सुरति शब्द श्वासा एक से प्यारो, सुरति आपकी अपनी है, आत्मा का अंग सुरति है। शब्द महाचेतन सुरति है। ये शब्द नहीं जो वेदों में है, पुराणों में है, आम गुरुआ दे रहे हैं वो वेदों से लिए हैं, किताबों में भी है, कोई भी दे सकता है। परंतु जो संत शब्द देते हैं वह शब्द विदे, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, बोला न जाए। प्यारे सत्संग जी, सुरति से पकड़ा जाए प्यारो, सुरति से ही दयाया जाए। सुरति से उसको पकड़ना पड़ता है और सुरति से ही दयाया जाता है। क्यों? वो शब्द सतपुरुष है, एक ही है जिसको पाना है। तो सतपुरुष शब्द रूप में सतगुरु से मिलते हैं, और पूर्ण सतगुरु सदा ब्रह्मांड में एक ही होता है। पूर्ण जो सतपुरुष से भी मिला हो, सतलोक को भी देखा हो, मां परमहंसों से भी मिला हो, ओंकार भगवान को भी जाना हो, पूरे स्वर्ग नरक देवलोक आदि की जानकारी ही नहीं रखता हो, उनकी यात्रा भी की हुई होनी चाहिए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मन वचन और काया प्यारो, मन के ही अंग जान ले। इसलिए तुम्हारा मन, इसके लिए कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते नहीं, मन की बात नहीं, मन ही तो विचार देता है। लेकिन तुम जो विचार एक पकड़ते हो फिर उसी के ऊपर वो देता जाता है, और क्या करे, उसकी ड्यूटी है। तभी कहा तुम सुरति को पकड़ो, मन को पकड़ते ही क्यों? बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बिन सतगुरु बात बने, तुम कोटन करे उपाय। इसलिए सतगुरु मिलता है, मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तू ना रहा, मैं ना रहा, दोनों एक दूसरे में समा गए। इसलिए सुरति शब्द श्वासा एक से प्यारो, जग की सच्ची सेवा जान, फिर ही तुम इस जग में सच्ची सेवा कर सकते हो। क्योंकि जिसमें लोभ, लालसा, आशा, तृष्णा सब चले गए, किसी से वैर नहीं, विरोध नहीं, सभी जीवों से एक सा व्यवहार। जिसकी जरूरत पूरी नहीं होती उसकी एक न दूसरे ढंग से जरूरत पूरी करनी, चाहे अपने से चाहे किसी के द्वारा। तो प्यारे सत्संग जी, सभी जीव जंतु संसार में जो हैं अमर लोक से आप आए। तुम सच्चे घर से, सच्चे पिता के ये सच्चे पति के अंग हो, अंश हो।
हंसा तुम्हारा नाम है और हंसा सुरति और निरति से बना। वही तुम इस बॉडी के अंदर है, लेकिन काल भगवान ने दोनों को अलग करके रखा है। एक सुरति हृदय में और निरति श्वास। इनको जोड़ना ही सच्चा काम है और तुम्हारी सुरति और शब्द इनको जोड़ते। ये दो चीजें तुमने इस्तेमाल करनी है तो फिर कमाल हो जाए, फिर ही मोक्ष है, फिर ही सब कुछ पाओगे, उसके बिना नहीं। तभी कहा सहज स्वभाव सुरति संग सेवा प्यार। सहज स्वभाव कैसे होगा? जब ये शब्द मिलेगा तुम्हारा मन और मान छूट जाएगा, आत्मा चेतन हो जाएगी, तो तुम्हारा संग स्वभाव सहज हो जाएगा। सुरति संग सेवा प्यार, फिर तुम हमारे समाज की सुरति से सेवा, हृदय से सेवा जो है वो लोभ लालसा के कारण। सुरति में जब जाओगे सब गया, एक आया सब गया, एक पाया सब पाया, एक न पाया सब पाया जान अजान। एक नहीं पाओगे, सब कुछ पा लो इस काल भगवान का तो कुछ नहीं पाया, क्योंकि ये सब कुछ मन के द्वारा तुम करोगे। तो जो काम मन से करोगे उसमें सहजता नहीं, उसमें प्रेम नहीं, उसमें आनंद। प्रेम, सहजता और आनंद है ही सारे शब्द और सुरत शब्द के द्वारा। ये दो शब्द सतगुरु लाता जग में। किसी ने एक लाया, इस गधे भाई को दो दिए, सतपुरुष ने, उनकी अपनी मेहरबानी है। तो मैंने इसके बारे में क्या कहूँ? सतगुरु शब्द पग पग संग सहाय प्यार। ये जो शब्द है, ये विधि शब्द है, ये पल पल आपकी रक्षा करता है, मन को तुम्हारे ऊपर हावी होने नहीं देता, पल पल मन को दूर भगा के रखता है और तुम चेतन रहते हो। तन तन रोग न व्यापे, पाप ताप खो जाए। तुम्हारा तन भी ठीक ठाक रहेगा, पाप ताप भी मिट जाएंगे, कुछ नहीं रहे। तो प्यारे सत्संगी, लिखा है जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ जो संत का हो जाता है सब कुछ उसका हो जाता है। फिर उसमें और सतगुरु में भी कोई भेद नहीं, उसका और सतगुरु। इसलिए कहा तुम सबसे प्रेम करना सीखो। निंदा स्तुति एक समान। तुम क्या जब तक अभी साफ ही नहीं हुए, शुद्धि नहीं, तो क्या निंदा क्या स्तुति? तुम तो उस चीज को जो भी लोगे उसमें तुम्हारा स्वार्थ होगा। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ लोभ है, लालसा है, वहाँ कहाँ सत्य है? वहाँ सत्य नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच जो चोर है वृत्तियां हैं मन की तुम्हारे अंदर, इनका त्याग हो जाए तो बात बनती है। इनके त्याग के बिना कोई बात नहीं बनती। तन रोग न व्यापे, पाप ताप खो जाई रे, वह नाम शब्द हर अंग चेतन करे प्यार। ये जो दात मेरे पास है गधे भाई के, मेरी नहीं सतपुरुष की दी, इससे तुम्हारा तन और मन चेतन हो जाए, और वो भी चेतन होके तुम्हारे तन सुरति का काम अब करेगा और मन तुम्हारा मूल सुरति में आराम करेगा और सुरति काम करेगा। जिस तरह अभी तक मन सारा काम कर रहा है, सुरति से ले रहा है, क्योंकि मन आर्डर दे सकता है, मन कर नहीं सकता। मन भाव पे भाव फेंकता है, इसकी करने की ताकत नहीं, करती आत्मा ही। परंतु आत्मा कैद में 5-25 के पिंजरे में आत्म निज को बांधा है। कोई नहीं आत्म बांधने वाला प्यारो, आत्म निज को बांधा। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं, परंतु आत्मा ने खुद ही बांध लिया। उसने तन और मन को अपना ही समझ लिया, अपना अंग समझ लिया, उनके ताबे कर दी।
वह नाम शब्द हर अंग चेतन करे 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 प्यारो, 8 चक्कर भी चेतन कर जाए। 7 चक्कर संसार है, 8वां योगी साथ, 9वें चक्कर से निज घर जाना प्यारो, ताई से होता काम। इसलिए 7 चक्कर संसार है, 8वां योगी साथ। तो प्यारी सत्संग जी आ गया चक्कर में, तुमको जाना है। जो काल के दायरे में गुरुआ लोग भक्ति करते हैं वो आ गया चक्कर को 6ठा मानते हैं और शास्त्र साहब को 7वां मानते हैं। हम कहते हैं सूरत कमल में जाना है, वह 8वां है। 8वें से छलांग तुम्हें 9वें पे सतपुरुष वहां 9वें पे छलांग लगानी है, ता से होता पार। इसलिए 8 चक्कर भी चेतन कर जाए रे, तो ये वे नाम शब्द 8वां चक्कर चेतन कर जाता। बस चेतन हो गया, फिर तुम्हारा काम सारा सहज हो। चूल्हे में लकड़ी जल गई, अब पकाना। पहले लकड़ी गीली है, ध्यान रखना है, सूखी लकड़ी ढूंढनी है, फिर उसको ऊपर थोड़ा तेल डालना है, फिर दिया सलाई जलानी है, तब आग पकड़ेगी। इसलिए जब आग जल गई तो काम हो गया। मुझे है काम संतन से प्यारो, जब रूठे तो रूठना उसका काम। जब रूठे तो रूठन दे, रूठना उसका काम प्यारो। रूठना जग का काम है। खुश होना, रूठना पल में खुश, पल में रोना, पल में हंसना, यही खेल तमाशा है मन के ये सब खेल प्यार। इसी में उलझा हर प्राणी इसी में उलझा। इससे बाहर आना, इससे बाहर आना भक्ति है। मुझे है काम संतन से प्यारो, जब रूठे तो रूठन दे, क्योंकि रूठना उसका काम। नानक जो गुरु सेवे अपना प्यार। बाबा नानक क्या कहते हैं, आगे नीचे मैंने नानक फिर कबीर साहब की कुछ लाइनें हैं। नानक जे गुरु सेवे, नानक जो गुरु सेवे अपना प्यारो, ओ तिस बलियारी जाऊं। मैं उसके ऊपर बलियारी जाता हूँ कि उसने अपना काम कर दिया। इसलिए नहीं कि बाबा नानक को कोई तुमसे लाभ हुआ, नहीं, उनको यही लाभ है कि तुमने अपने सही रास्ते को पकड़ लिया। इसलिए बिन जाने क्या आराधी, अंधा अंध कमावे। जाना ही नहीं जिसको, उसकी तुम भक्ति करोगे तो क्या लाभ। जो ही शब्द हृदय धरा, सुरती धरा, व्यो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने गैस। ये शब्द निज घर से तुम्हारे से भेजा है। ये उसी तरह से है, कोई दूर देश में बसा है, तो बेटा पढ़ने गया है, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, या रशिया गया, चाइना गया, तो कोई और कैंडिडेट उसी देश में जाने लगा है, तो माँ उसको पता भी देती है। माँ अपने पास से कोई छोटी सी पोटली बना के, ये पुराने वक्तों की बात है, अब तो पैसे सीधे चेक भेज देते हैं, तो वो मिलती थी, मेरे बेटे को दे दे। और जब उस बेटे तक वो चीज़ पहुंचती थी तो वो कितना प्रसन्न हो जाता था, इसका वर्णन नहीं किया जाता। आज इसलिए वो महत्व नहीं रहा कोई चीज़ भेजने, वो रूटीन वर्क हो गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वो जो सत्तू भी होते थे वो सदामा के सत्तू होते थे। गदगद हो जाता था वो बेटा या बेटी जो दूर अपनी माँ की कोई चीज या बाप की कोई चीज प्राप्त करता था या करती थी। तो प्यारी सत्संग जी, मैं भी आपको आपके बाप ही की चीज दे रहा हूँ, मैं तो कुछ और नहीं दे रहा। लाया हूँ आपके लिए वो छोटी सी गठरी, तुम पकड़ लो, ले लो,
जन्म संवार लो, अपने घर वालों का जन्म संवार लो। मैं तो कुछ और तुमसे एक आना भी नहीं मांगूंगा, लेता ही नहीं किसी से कुछ भी हूं, देता ही देता हूं। जैसे सतपुरुष किसी से कुछ नहीं लेते तो मैं क्या लूं? लेता तो वही है जिसने कभी दिया ही नहीं। वो कंजूस हो गया होता है जिसने दिया नहीं, वो दे ही नहीं सकता किसी को, देने की उसकी ताकत ही नहीं होती। वो दूसरों की चीज दूसरों को देता है, अपनी नहीं देता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, नानक जो गुरु सेवे अपना प्यारा, ऊंतिस बलिहारी जाऊं रे। सुरती सिमरन व नाम शब्द में भाई, सुरती सिमरन व नाम शब्द जो मेरे इस गधे भाई के पास, तुम इसे लेना नहीं चाहते, लाखों जन्म ले लिए और जन्म लेना चाहते हो। दुख और दर्द है इस दुनिया में, इसके सिवा तो यहां कुछ नहीं। तुम कितने अमीर हो जाओ, दुख सुख तुम्हारे साथ है। तुम कितने गरीब हो जाओ, दुख सुख तुम, अमीर हो या गरीब, दुख सुख संग साथ प्यार, उनका संग छूटा मत जान रहे। इतनी सी बात जान लो तो पल में होता पार है। ये बात मेरी जान लो तो पार हो जाओगे। लेकिन जानता हूं, जानना कोई नहीं चाहता। बड़ी बड़ी यूट्यूब पर आ रहे हैं बोलने वाले, लेकिन जब उनको देखता हूँ प्यारे सत्संग जी, कभी कभार उनकी कोई पुस्तक पढ़ लेता हूँ तो बड़ा अचंभा होता है कि कहाँ भटक गए। अभी बताऊंगा आगे चल के कहाँ कहाँ भटके। सुरती सिमरन व नाम शब्द में भाई, ताई में सुरती ध्यान लगाई। इस शब्द में ध्यान लगाओगे तो सारी आत्मा चेतन हो जाएगी। लकड़ी को आग लग गई, चूल्हा जल गया, कब बन गया? गैस जलाई, बस गैस जल गई, अब खाना पकना शुरू हो जाए। इसलिए सतगुरु सेवा विश्वास उर में धरे प्यार, मैं कहूँगा सुरती में धरे। और भी मैं नहीं लिखा है, कहता हूँ सुरती का, परंतु ये कबीर साहब का लिखा है, मैं नहीं काट सकता। सतगुरु सेवा विश्वास उर में धरे प्यार, उन्होंने बहुत सी जगह मानी लिखा, मैं कहीं मान नहीं लिखा। इसलिए उनका बहुत कुछ ओंकार के गुण भी गाए हैं सर में, इसलिए लोग भरमा गए, नहीं समझ सके कि ये किसको कह रहे। और उन्होंने जो है काल का दायरा ही समझ लिया, बड़े बड़े लोगों ने समझ लिया। तो ये वो अड्डा बना, मैं ऐसा नहीं कर, मैं दोनों को अलग है, दो किनारे नदी के, मैं दो किनारे बता रहे। एक निरंकार का किनारा है, एक चौथे लोग अमरलोक का किनारा। ओंकार अपनी जगह काम कर रहे हैं इन तीन लोगों में, सतपुरुष अपना चौथे लोक में। तुम्हें तीन लोग को पार करके चौथे में जाना, दूसरे किनारे पे जाना। तुम क्या पहले किनारे पे ही नहा रहे हो, वहीं बैठे हो सदियों से, जन्मों जमानतों से उसी किनारे पे। तुम पार नहीं लग रहे, पार नहीं जा रहे, तुम तारी नहीं लगा रहे, तुम मछली नहीं बन रहे। मछली बन जाओ, पार हो जाओ। मछली जब सागर को तजती प्यारो, प्राण भी संग तज जाती रे, वो नहीं तो सागर को ही नहीं तजती। इसलिए तुम भी नहीं इन तीन लोगों को तजते। सतगुरु पूरा आया हुआ उन लोगों को आवाज देता, एक नहीं जागता। इतना इतना सोया है, इतने जन्मों जन्मांतरों से सोया है हर जीव। सतगुरु सेवा विश्वास और में देखो, मैं एक चीज बोलता हूं, विश्वास जल्दी नहीं आता, पहले हमें भरोसे की छलांग लगानी पड़ती है। पहले कैसे विश्वास किया तो तुम्हारी सारी चेष्टा खत्म हो जाएगी, जानने की चेष्टा ही नहीं रहेगी, जानकारी नहीं कर पाओगे। इसलिए जल्दी विश्वास नहीं लाओ, जानना खो जाए। जानना है, पहचानना है, फिर विश्वास लाना है। बिन जाने क्या आराध, ये अंदर अंध कमावे, सारा संसार जाने बिना सिमरन कर रहा है, जाना ही नहीं मालूम। जानो, पहचानो और फिर सिमरन करो उसका, फिर देखो क्या आनंद आए। फिर तुम्हें पता लगे कि हमारा सागर कितना एंडलेस सागर है,
उस सागर की पहचान करो मेरे भाई। सतगुरु सेवा विश्वास और में धरे प्यारो, और कोई सहारा ना ढूंढे भाई। बिल्कुल सतगुरु के सहारे बिना कोई और सहारा मत ढूंढ। कबीर साहब भी ये कह, अपने उर में जब उन्होंने कहा अपने श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। श्वास श्वास पे सिमरन करना, हाथ कार वाल तो सुरती यार वाल मन। काम भी करो, अपना ध्यान अपने प्यारे से जोड़ो, क्या घट जाता है। फिर मन के विचार नहीं तंग करेंगे, मन तुम्हें दुखी नहीं करे। मन कहाँ चाहता है तुमको दुखी करना, तुम ही अंदर विचार बनाते हो। तो उन्हीं विचारों को पूरा करने के लिए वो अपने विचार कहते हैं उनकी ड्यूटी, कि जो तुम सोचो उसके ऊपर वो विचार देते, जो नहीं सोचो तो नहीं देते। तुम खाना खा रहे हो, खाने को देख रहे हो, अच्छा या बुरा, सारे विचार आएंगे तो 100 नुक्स तुम निकाल लो, उसी समय लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी। खाना क्या बनाया, क्या कर दिया। बनाने वालों ने तो पूरी श्रद्धा से बनाया कि नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो पानी थोड़ा डाल। मैं अपने दादाजी को देखता था, पास ही बैठा होता था, खाना खा रहे, कुछ नहीं बोलते थे। कई बार मैंने देखा उनको कि गिलास लिया, थोड़ा सा पानी दाल में डाले, चम्मच से शेक किया, खाना खाया। मैंने कभी पूछा, पर आज पता लगता है वो इसलिए कोई नमक थोड़ा सा ज्यादा देखते थे, पानी डाल लेता था। क्या शोर डालने की जरूरत। और पुराने वक्तों में वो क्या करते थे, नमक की छोटी सी डिबिया साथ रख देते थे, कहा मैं तो डाल। चम्मच भी होती थी और नमक तो कम होता था तो वो डाल लेते थे, ज्यादा होता था तो पानी डाल देते थे, गिलास साथ, दोनों चीजें साथ। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, आप इतना सा काम कर लो कि किसी के दोष पर आया देख के मत करो अभिमान। अभिमान पल पल मारता, जीने देता मत जा, कभी जीने नहीं देता अभिमान। इसलिए पराया दोष मत देखो। खावत पीवत सोवत जागत प्यार। तुम जिस भी आदत, खावत पीवत सोवत का मतलब जो भी कार्य तुम कर रहे हो प्यारो, कहें कबीर सो रहे माई रे, वो मुझ में डाल। तू मेरा शिष्य है तो मुझ में डाल, अपनी सारी सुरती मुझ में डाल के खाता है पीता। मुझ में डालने का मतलब तुम अपने मालिक से ही डाल रहे, क्योंकि जो शब्द दिया वो तो सत्पुरुष है, उसमें आप सत्पुरुष। तुम्हें किसी ने संतरा दिया, अब संतरा वही जो दरख्त से लगा हुआ और तुम्हारे पास पहुंच गया। जिस पेड़ से लगा था, पता नहीं किस पेड़ से लगा था, कहां था, वहां से पेटियों में बंद होकर यहां पहुंचा। घर वालों ने खरीद के लाया और तुम्हें कहा ये खा लो। वही काम तो मैं कर रहा हूं। मैंने ये दात सतपुरुष ने खुद निज दाम से आके मुझे दी और वो मैं बांट रहा हूं। बाबा मैं तो कुछ और नहीं कर रहा। तुम्हें सिर्फ आना पड़ता है यहाँ आश्रम में और मैं दीक्षा दे देता हूं। वो शब्द ही दुनिया की हर दात मोल से बिकती है। घास भी आज बिकता है, मैं वो दात मुफ्त में देता हूं जिसका मोल न तोल रहे। मैं उसका कुछ नहीं लेता। जो दात सतपुरुष ने उन्होंने दी मुझ पर कृपा करने के लिए, मैं आगे तुमको ना दूं तो फिर तो पागलपन। बांटने के लिए दी उन्होंने, कोई मुझे रखने के लिए नहीं दी तो बांटने के लिए। परंतु सहयोग तो होना चाहिए। सीधा हाथ करे तो ले ले प्यारे, उल्टे हाथ में कैसे दूर है। सीधा कर पकड़ ले। सीधा का मतलब है तू अंदर से प्रतिज्ञा कर, अंदर से भरोसे की छलांग लगा तो पाल। खावत पीवत सोवत जागत प्यारो, कहें कबीर सो रहे माई रे, सतगुरु का रे। सतगुरु मेरे, ये नहीं कबीर ने कहा मुझे याद करो, अब वो चलेंगे, उनका प्यारा चला गया, उनको याद करके क्या मिले। जो चला गया सो चला गया, अब तू क्यों करता याद। नया जो आया संग तेरे, पकड़ ले उसका
हाथ मेरे यार उसका पकड़। ये संसार जाड़ और जाखड़ प्यारे, ये भी कबीर साहब, ये जाड़ और जाखड़ सब उलझा हुआ है, आग लगे मरी जाना। ये जाड़ और जाखड़ है, एक चिंगी आग के जला के राख कर देगी, और जिस समय क़यामत आ जाएगी तो राख हो जाएगा, सारा कुछ खत्म, राख ही नहीं रहेगी, राख भी नहीं रहेगी। जब क़यामत आएगी तो राख भी नहीं रहेगी। सुन में जाओ सुनाओगे तो आज मैं बातें कुछ सुन के आपसे बोध करूंगा भक्ति की, वहां जा रहा हूं। ये संसार जाड़ और जाखड़ प्यारो, उरज उरज बरी जाना रे, कहे कबीर सुनो मेरे प्यारो, सतगुरु शब्द, सतगुरु शब्द नाम सच्चा जान। ये हम मैंने लिखी है, कबीर साहब का ऊपर था नीचे। तो सतगुरु शब्द नाम सच्चा जान, सतगुरु का शब्द ही सच्चा नाम, ये कबीर साहब क्या है। सतगुरु नाम ठिकाना है, उन्होंने क्लोज लिखा था, मैंने इसे थोड़ा खोल दिया। सतगुरु का नाम से तुम अपने ठिकाने अपने घर पहुंच जाओगे, ये लिखा उन्होंने शॉर्ट करके, फर्स्ट क्लास, कोई बुरी बात। जो जो सुरत ध्यान शब्द श्वासा में डाले प्यारो, जो भी संसार में सुरती ध्यान शब्द श्वासा में डाले प्यारो, सुरती भी डाले शब्द भी डाले श्वासा में, निज घर अपने जाए। साधक सतगुरु और सतपुरुष तीन जब होते तो विष से अमृत होए, घर चले जाओ, अमृत हो गए, निर्घर में जाना, और कहाँ जाओ। इसलिए तीन मिलकर धारा बने, आगे गंगा आई, गंगा यमुना और सरस्वती, आगे गंगा आई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरुओं को कोई पूर्ण ढूंढता नहीं, जहां वो अटक गए फिर छोड़ते। जब तक मिले ना सतगुरु सांचा तब तक करिए गुरु, 10 5 105 गुरु तुम बदल सकते, पर सतगुरु होता ही एक है, तो और कहां से क्यों नहीं। इसी तरह लिख दिया आपने, निज घर जो जानसी, सतपुरुष का भेद, सोई सच्चा संत प्यारो, उसी का, उसी की सच्ची से, वही सच्चा संत है, उसी की सच्ची से। बाकी सब अडंबर, अडंबरों में ना जा, सच को पा, सच्चे से पा, पार हो जा। सच्चे से मिलना, सच को पाना, पार हो जाना, यही सच्चा काम रे। निशब्द दात सतगुरु वे नाम सु पाओ गया। निशब्द लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, गाया ना जाए, गवाया ना जाए, वह तो शब्द विधे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के। जीवा पहने निरख परख में सुरती से, सुरती से ले। निशब्द दात सतगुरु वह नाम सु पाले, मेरा नाम वह नाम भी है, वह हूँ है। गदा भाई भी वह नाम भी है, वह हूँ भी है, गदा भाई भी मेरा नाम है, और वह नाम दास भी मेरा नाम है। पूरन ने पूरन है पाया, ताई बना वह नाम रे। सार शब्द सुर शब्द की दाद है पाई, देता जो धरे ध्यान रे। जो ध्यान धरेगा, कान मेरी ओर धरेगा तो पालेगा, कान ही नहीं धरेगा तो क्या पाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, निशब्द दात सतगुरु वे नाम सु पाओ प्यारो, अमृत पुर संग सतगुरु पावर। सतगुरु के साथ ही निज घर अपने जा पाओगे, और अपनी महिमा को भी जानोगे, मैं क्या हूं, सतगुरु क्या है, सतपुरुष क्या है। इसलिए कहा, बिन जाने क्या राधी अंधा अंध कमाल।
बिन सतगुरु बात बने ना प्यारो, कोटन जे करो उपाय रे, सतगुरु के बिना बात नहीं बने। तुम जितना मर्जी जोर लगाओ, यत्न करो, ये काम यत्न से ना हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, यत्न से नहीं ये दात। तुम अपने यत्न से इसे उत्पन्न नहीं कर सकते, किसी गुरुआ से मिल नहीं सकते, संसार के किसी सतगुरु जिन्होंने नाम रख दिए हैं नहीं मिल सकती। पूर्ण जो निजगर से होके आता प्यारो, वही पूर्ण सतगुरु कहलाता है। गिनती से बायरा निजगर गया, गिनती से बायरा लोगों को तारा है। जिन्होंने शरीर त्याज दिए उनको भी दीक्षा दे सकता हूं। देखा, एक बार जो सर झुकाता खुद तरता, 71 पीढ़ी तार जाता है। इतनी बड़ी दात की महिमा, 71 पीढ़ियां तुम्हारी तर जाती और तुम्हारी अकड़ ही नहीं जाती, तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं कोई बरमाता नहीं, कुछ करता नहीं, कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तो भी तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं बोलो मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए डेली बड़ा लिख के लाता हूँ, पता नहीं क्यों डेली लाता हूँ इतना, परंतु बोलने के लिए तो थोड़ा ही हो पाता है। आज भी मैं 3-4 आपके लिए लाया हुआ हूँ, देखो लड़ा लड़ा, पर कोई बात नहीं, बोलता ही जाऊंगा जब तक श्वास है, बोलूंगा आपके पास। जब सांस छूट जाएंगी कहीं और चला जाऊंगा, वहां बोलूंगा, क्योंकि अब निज दाम का हो गया हूं, ड्यूटी ही देनी है, चाहे इस लोक में दूं, चाहे किसी और लोक में दूं, चाहे निज घर में रख ले। 3 जगहों के बिना और कोई जगह नहीं, ये लोग, कोई और लोग या निज दाम। अब जन्म मरण से पार प्यार, अब इस गधे भाई का जन्म तो होना नहीं, उससे पार हो गया, वो तुमको पार कराने के लिए आया हूँ, ड्यूटी लगी। नहीं तो मैं तो इस बॉडी से गिनती से बाहर निकला हूँ और निज घर गया हूँ, गिनती से बाहर निकला हूँ, मानसरोवर भी गया हूँ, लेकिन गिनती बहुत कम बार मानसरोवर गया हूँ, निज धाम बहुत बार गया हूँ, क्योंकि निज मानसरोवर में अभी बहुत से मेरे साधक हैं, उनको निज घर ले जाना है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मानसरोवर में शास्त्र सार से भी ज्यादा सुख है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है, 7 स्वर्ग से ज्यादा सुख है मानसरोवर। और कई लोगों ने मानसरोवर को बोल दिया, जब कबीर साहब ने क्यों नहीं करता सैल मानसरोवर की, ताल तालाब तलिया से क्या लेना रे, ये जो छोटे छोटे तीर्थ स्थान करते हो तुम, इधर हिमालय में भी मानसरोवर है, इधर जाते हो, गंगा स्नान करते हो, जाते हो, बात अच्छी है, बुरी नहीं, परंतु इससे पार नहीं हो पाओगे ना। कर्मों में ही शामिल हो जाते हैं। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, बाबा नानक ने कहा, परंतु है दोनों कारण बंधन के, छुटकारा नहीं न होगा, फिर जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। यहां धरती पर तप से स्वर्ग, स्वर्ग से फिर नरक, क्योंकि जब तुम राजा ये पद प्रतिष्ठा मिलती, फिर तुम कहां अच्छा चाहो भी तो हो नहीं पाता, सबको खुश कैसे करो? इसलिए राजा बनना कोई सुख नहीं, वो दुखों का ताज पहनते हैं बेचारे, पर सेवा करते हैं अपनी तरफ से। कईयों ने सेवा की, कईयों ने लूटा, सब काम किए, कईयों ने मार कुटाई करवाई, कईयों ने कत्ल, सब कुछ हुआ इस धरती पर। जैसा 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 उसके अंदर वृत्ति बनी वैसा उसने काम किया, क्योंकि उसके पास ताकत थी, उसने ताकत का प्रयोग किया। तो मेरा आपसे यही कहना है, हर बार जग आए प्यार, तुम जग में आए, लेकिन सतगुरु चरणन कमल चरणों पर धरो ध्यान, सार सुर शब्द
करावे पार। सतगुरु चरणन पर सर टेक के दरो देहन रे, सार सद शब्द वाके प्यारो। निज घर में करो परमान, निज घर में प्रवेशा जान, निज घर में प्रवेशा हो जाए, डारी लगेगी और तुम निज घर में पहुंच जाओगे। कोई आत्मा की डारी अरबों मील खरबों मील एक सेकंड में चलती है आत्मा, मिनट में नहीं सेकंड में, खरबों मील एक सेकंड में, इतनी स्पीड होती है। अंतवाहिक शरीर में बहुत होती है, तो जब तुम प्योर हंसा बनते तो बहुत स्पीड। निज धाम से तुम धरती से जाके निज धाम से वापस आने में आधे घंटे में आ जाते हो। बातचीत भी करते हो, बैठते उठते भी हो और वापस भी आ जाते हो आधे घंटे में। देखा कितनी आत्मा की स्पीड। तो लोग बिना कहते हैं हमें निर्वाण मिल गया, अभी तो उन्होंने तन से अपने आप को निकालना ही नहीं सीखा। हम ब्रह्मस्मि तक भी नहीं गए तो कैसे बनेगी बात। तुर्यातीत अवस्था ही नहीं पाई, प्रज्ञावस्था ही नहीं पाई, महाप्रज्ञा नहीं पाई, ज्ञान दे नहीं पाई, विज्ञान दे, और कहते हैं निर्वाण हो गया। है ना मैडम, सीधा निर्वाण नहीं होता जब तक तुमने अंतवाहिक शरीर मिलते हैं, तुम लोक लोकांतरों की यात्रा करते हो। और ये ध्यान से अपने बिन सतगुरु ये बात नहीं बनती, बिन सतगुरु बनती ही नहीं। तुम लाख यत्न करो, जो इस तरह बोलते हैं अपने यत्न से नहीं, न उन्होंने पाया न तुम पाओ। ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई। हर बार जग आए प्यारो, पाई न सची दात रे, खाली के खाली हर जन्म में प्यारो, कैसे उतरोगे पार। हम लोगों और तुमने, मैंने भी और तुमने लाखों जन्म लिए, अब मेरा ये आखिरी जन्म है और तुम फंसे हुए हो ना। मेरा मर चुका चला जा चुका, ड्यूटी लगी इसी शरीर में भेज दिया गया बस, और नहीं। ये मेरा गिनती से बाहर जन्म है। निज धाम से कितनी बार गया हूं निज धाम और वापस आया, मुझे गिनती 100 है, 50 है, 40 है, 30 है, मुझे गिनती नहीं। मैंने गिनती नहीं कभी करी, लेकिन अब नहीं जाता हूं, अब काम करता हूं। हो आया, सबसे मिल आया, अमृत पी आया, शास्त्र से मैं भी निरंकार भगवान को भी मिल लिया, सतपुरुष को भी मिल लिया, महेश शिव जी और विष्णु को भी मिल लिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में दर्शन करे, लेकिन ये दोनों राम और कृष्ण के रूप में मेरे पास मिलने आए ऊपर की कुटिया। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है, तुम नहीं समझते। बड़ी अडंबना है, मैं मानता हूं, पर क्या करूं। वह नाम ले आया दात साहिबन सु प्यार, तुम तो खाली के खाली हर जन्म में प्यारो, कैसे उतरोगे पार रे। जबकि मैं क्या लिख रहा हूं, वह नाम ले आया, इस गधे भाई का नाम वह नाम है। वह नाम ले आया दात साहिबन सु प्यार, साहिब सतपुरुष से दात पाई, पाई दात आओ चले उस पार रे, दात पाओ और आओ चले उस पार रे, यही लिख रहा हूं। ये मेरा ग्रंथ आखिरी होगा, इसके बाद मैं लिख नहीं रहा। इसके बाद में एक एंट्रेंस की बहुत अच्छी किताब लिख दी, शुरू कर दी है मैं। आधा टाइम आप वो किताब लिखता हूँ, आधा टाइम आपका काम करता हूँ, क्योंकि आपका काम पढ़ा लिखा हुआ मेरे पास पेंडिंग पड़ा है, तो वो बोल लूँ तो फिर लिखने में मुझे देरी नहीं लगती, बड़ी तेजी से लिखता हूँ। लिखन बोलन में आवे नहीं प्यार, ये जो ये शब्द वेदे प्यारो खर अक्षर से पार, ये जितना किताबों में ज्ञान है वेदों में, ये खर है, ये ज्ञान नहीं है, ये झूठा ज्ञान है, इसको तजना है।
सच्चा ज्ञान व नाम शब्द का प्यारो, जिससे तुम्हारे अंदर से सब भाव उत्पन्न होते। इसलिए भाव शुद्ध चीज, विचार शुद्ध नहीं, मन के भाव शुद्ध चीज। वो पल पल अंदर के सागर से उठते प्यारे। कलम पकड़ो लिखे जाते रहे, कलम पकड़ लो लिखे जाएंगे। वही करता हूं। अभी मैं सुबह आने से पहले आपके साथ पूरा ये पेज लिखा है, पूरा पूरा काव्य लिखा। मैंने कहा दो मेरी संगत को, दो संसार को, क्या मेरा बिगड़ जाता है। पर जागने के लिए कोई नहीं, वही कथाएं सुनते हो, कथाओं में मस्त हो। वही लाखों जन्म कथाएं सुनते रहोगे, सच नहीं पाओगे। एक ही चोला उसी को पहन के बार बार पहन रहे हो, बार बार पहन रहे हो, तो फट भी गया, गंदे से गंदा। यही तो मास्क है। तुम अपनी बॉडी के ऊपर भी मास्क के ऊपर मास्क के ऊपर मास्क पहने हो। कई जन्म लिए तो वो सारे मास्क, विचारों के मास्क तुम्हारे साथ तजना नहीं चाहते। विचारों के लेप से लेप है। ये मीलों तक सफर कर सकते हैं, इतने लिबास पहने हैं विचार। फिर क्या करूं? साहिब सतपुरुष पुकार पर पुकार है देते प्यारो, बिन सार शब्द बने न बात रे। वो पुकार पे पुकार देते हैं, आ जा, पर कहते हैं पहले सतगुरु से मिल, दात पा, सुरती में जा और मेरे पास आ जा। दात सतगुरु से पा, सरज का बार बार का, पहले सतगुरु का बन जा, फिर मेरा बनना शुरू हो जाएगा। जब सतगुरु का बन गया तो फिर मेरा भी बन गया। वो एक ही कहते कि सतगुरु मेरा तदरूप प्यारो, जो सतगुरु का बन जाता है वह मेरा भी हो जाता है। कोई भेद भाव न करता प्यारो, मेरा और उसका एक ही तुम जान रहे, एक ही हो जाते। इसलिए तुम्हें बार बार समझाता हूं, आओ चले उस प्यार प्यारो, जहां सतपुरुष मेरा प्यारा रहता रे। परमहंसों के दर्शन करो, कबीर साहब वहां मिलेंगे, बाबा नानक मिलेंगे, रविदास जी मिलेंगे, मीरा जी मिलेंगे, पलटू साहब मिलेंगे, दादू साहब मिलेंगे। अरे बाबा सब मिलेंगे। फिर तुमसे पूछेंगे देर का कारण तो बताओ प्यारे, इतनी देर क्यों तूने करी रे? अब तो पहुंच गई यहाँ कब के, तुमने क्यों देर करी? क्या उत्तर दोगे? क्या मुंह लेके जाओगे प्यारो? क्या उत्तर दे पाओगे? फिर शर्त में जगाना है, बात उनकी मान जाओगे। नहीं होगी देरी, क्या करें? नहीं पता चल पाया, नहीं पूर्ण भेद मिला, नहीं भरोसा किया। सतगुरु पे भरोसा करना, विश्वास ने विश्वास किया, फिर तुम्हारी उन्नति बंद हो जाएगी। विश्वास मत करो। तुम भरोसे की छलांग लगाओ, बस विश्वास नहीं करो। विश्वास खुद आ जाएगा, समय पास। अब मैं बैठा हूं, सब विश्वास, सतगुरु पे विश्वास, सतपुरुष पे विश्वास, परमहंसा पर विश्वास, ओंकार भगवत पे विश्वास, तीन देवताओं पे विश्वास, 33 करोड़ सबकी पहचान होगी तो सब है। हनुमान जी है बेचारे बड़े प्यारे, सारे कोई नहीं, झूठ कुछ नहीं। जो वेदों शास्त्रों में है झूठ कुछ नहीं, सीमा अपनी, कुछ झूठ नहीं। जो कुछ वेदों में लिखा है सब सत्य है, परंतु उससे आगे का और सत्य वहां नहीं ना। उसके आगे का सत्य इन संतों के पास है। जैसे कबीर साहब के पास था, वो थोड़ा दुनिया समझ नहीं पाई, वो खुल के नहीं, क्योंकि खुद बेचारे नहीं लिखते थे, लिखने वाले कोई और थे, तो उन्होंने अपनी समझ बीच में डाल दी, उससे अडम्बना बन। मैं खुद लिख रहा हूं, इसलिए अडम्बना का कोई सवाल ही। ये सब विदेश साहिब सतपुरुष पुकार पे पुकार है देते प्यारो, बिन सार शब्द बने न बात रे। वास दे रे, क्या करेंगे? और ये शब्द विदे प्यारो, हर अक्षर से पार रे,
लिखन बोलन में आवे नहीं प्यारो, चलो मानसरोवर मन तजने दे। मानसरोवर में पूरी तरह से लोगों ने, मैंने देखा किसी किताब में, उन्होंने कहा कि ये मानसरोवर कबीर साहब ने लिखा है, लेकिन वही निजदाम को नहीं, मतलब वही शहर शास्त्र सार को उन्होंने ये नाम दे दिया। नहीं नहीं नहीं, मानसरोवर में तुम्हारा, क्योंकि इस धरती पर चाहे तुम शास्त्र सार में जाओ, ओंकार भगवान के दर्शन भी हो जाए, तुम 6 तन पार भी कर लो, तो तुम कितने साफ हो जाओगे? 99.9 हो जाओगे। लेकिन 0.01 बहुत बड़ी चीज है। फिर काल के काल में रहो। इसलिए जो बेचारे शास्त्र सार में भी जाते हैं, क्यामत तो क्यामत रहते हैं, फिर जन्म लेते, और उसी तरह उनमें वृत्तियां वही होती, बड़े विकारी। दुर्वासा ऋषि जैसों का क्या हाल हुआ, आप खुद ही देख। हजारों साल तपस्या करने के बाद भी बलात्कार कर दिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सार शब्द से सब छूट जाता है। मैं सच बोल, मैं आपके पास उदाहरण, मुझे जिस मर्जी कुएं में डाल दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी किस्म का। ना कोई बे है, न लोभ है, न लालसा है, न विषय है, न विकार है, न आद है, न अंत है। मैं तो बस सत्पुरुष में ही रहता हूँ हर पल, बस तुम्हारा काम करता हूँ, उसमें रहता हूँ, और क्या करता हूँ। लिखने बोलने में आवे नहीं प्यारो, चलो मानसरोवर मन तजने रे। वहां तुम्हारा पूरा मन, वहां आत्मिक चक्र, यानी कि वो मानसरोवर पानी का नहीं है, ज्योत स्वरूप, वहां तुम्हारी आत्मा जो बड़ी शुद्ध, कितनी 99.9 शुद्ध है, जिससे तुम शास्त्र सार में यहां रहते हो, स्वर्ग से भी आगे चलेगी। और 0.01% तुम्हें साफ होने, और उसके लिए तुम्हें मानसरोवर जाना। और वहां पर ऐसे लगता है, मैं तो एक्सपीरियंस है ना पूरा, बिल्कुल चक्की चलती है पूरी आत्मा के अंदर। अभी भी मुझे वो सामने दिख रही है, और मैं आपके सामने, वो चक्की चलती इतनी स्पीड से जिसका कोई अंदाज है। और वो 0.01% वहां मन छूटता है। उसके बाद का तुम्हारा सफर निज घर का शुरू होता है। वो साफ होगे, तुम फिर धरती पर आओगे, अपने शरीर में आ जाओ, लेकिन अब तुमसे कोई गलत काम नहीं हो सके। इसीलिए मेरे एंट्रेंस के रिजल्ट बड़े साफ सुंदर आते थे, क्योंकि मैंने वो अवस्था 99.9 की पा ली हुई थी। और सभी लोग कहते थे ये क्या बात है कि बड़े सवाल, जितो वही सवाल क्वेश्चन पेपर वहां एंट्रेंस में होते। और कई बार मैं थोड़ा सा अंदर से बेबीत भी होता, मुझे कोई तंग कर देगा, लेकिन नहीं, मुझे किसी ने तंग नहीं किया। अभी मेरे साथ ही पुलिस की चौकी थी, गई 100 गज की दूरी पर, नहीं वो बेचारे कभी मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैं कई बार अंदर से त्राह जाता था कि क्या बात हुई। बात वही है कि जब सत्य हो जाते हो तो वो सत्य अंदर दिखाई देने लगता। और जो पेपर तुम आप सवाल लिखता था एंडिंग के पीरियडों में, तो वही सामने आ जाते थे, तो मैं लिखता था, और वही उनको एग्जाम में आ जाते थे, और मैं तो कुछ नहीं करता था बाबा। इसी तरह आज इतने काव्य लिखता हूँ, सारे मानस जो चीज सामने आ रही है, तो न ये 11वां ग्रंथ आखिरी ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं लिखूँ, चुप्पीदार। शायद मैं प्रवचन भी छोड़ दूं, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे हुक्म नहीं है। प्रवचन शायद करता रहूंगा, लेकिन लिखना भी मुझे नहीं पता कि मैं अभी सुबह एक पेज पूरा लिख के आया, आपके सामने बोला, पूरा एक पेज लिख के आया, ताज़ा लिखा। भी आने से पहले उन्होंने कहा ये लिख, और वो पहले बोले। इसलिए
लिखना लिखना बोलने में लिखन बोलन में आवे नहीं प्यारो, चलो मान सरोवर मन तजने रे। इसलिए उन लोगों को भी कहता हूँ जब टीवी पर बोलते हो ये सुनो मेरे सत्संग, कुछ पा लो आप भी, बहुत पाओ। फिर पता नहीं कब ये 700 साल पहले कबीर साहब आए थे तो उनको लिखने वालों ने गड़बड़ कर दी। मैं तो खुद लिख रहा हूँ। हाँ, कोई हिंदी की गलती है तो मेरे जो संगत के सीनियर्स हैं वो हिंदी अच्छी जानते हैं, 3 हैं वो अच्छी हिंदी जानने वाले हैं, 2 बहुत अच्छी जानने वाले हैं, 3 तीसरी थोड़ी कम लेडी है, थोड़ी कम, लेकिन 2 बड़े महान विद्वान हैं, ज्ञानवान है, अच्छे हैं, और वो सुप्रूट नहीं करते हैं मेरे लिखे की, कोई झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो मेरे दोए को नहीं काट सकते, कुछ नहीं काट सकते। हाँ, इतना वो कर सकते हैं, उनको लगता है कि ये दोया कबीर साहब को देना दे दो, कुछ चिंता नहीं, इसके लिए उनको परमिशन नहीं, जिसको मर्जी दे दो, वो कोई उनका मेरा कोई अंतर थोड़ा। संतों का संतर में कोई भेद नहीं, मीरा को दे दें, रविदास जी को दे दें, पलटू साहब को दे दें, दादू साहब को दे दें, जिसको मर्जी, वो मैं नहीं देखता, देखा भी नहीं। तो इसलिए आपसे कहता हूं जिसके साथ तालमेल खत्म हो, दे दो, कोई फर्क क्या पड़ेगा। मैं तो इतना ज्यादा लिखता क्योंकि खुद लिख रहा हूं, इसलिए कोई चिंता नहीं। लिखण बोलन में आवे नहीं प्यारो, चलो मान सरोवर मन तजने वह मन पूरा तजता। फिर तुम निज घर जा सकते हो, क्योंकि निज घर में कोई मन वाली बात नहीं, इसलिए वहां से अब आया हूं तो मेरे पास मन वाली कोई बात। लेकिन साधक कई बार समझते नहीं, मैं उनको थोड़ी ठोकर देता हूं, नहीं मन तजो। सतगुरु से बड़ा कोई नहीं पूरे ब्रह्मांड में, उसके चरणों में रहना सीखो। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। बस एक बात पकड़ ली, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए, उसके ऊपर कोई विचार फाइनल। सतगुरु की बात पे विचार किया तो पतन हो जाता है। मेरे सतगुरु की भी बात में अभी नीचे आया हूं तो ऊपर उनकी समाधि अवस्था प्रणाम करके आता हूँ। खाना कुछ खाता हूँ तो उनको पहले प्रणाम करता हूँ। बड़े साहब जी तो यहाँ मौजूद, उनको प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। वही आपको सत्संग भेजते हैं, ये कल आपको भेज दें, मैं एक दिन पहले कर देता हूँ। आज मैं सैटरडे को आपको सत्संग दे रहा हूँ, संडे को वो आपको भेज देंगे, वो भेजते हैं। ये टेक्निक उनके पास है, मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं आता सत्संग भेजना, आपको ऐसे क्यों बोलूं, वो ही भेजते, उनको पता है। इसलिए लिखन बोलन में आवे नहीं प्यारो, चलो मान सरोवर मन तजने रे। ताल तलैया क्यों दौलत प्यार। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थों में जाते, ये तालाब तलैया क्या यहाँ पाओगे। ताल तलैया क्यों दौलत प्यारो, शब्द पा चल सतगुरु संग सच्चे दरबार। सच्चा दरबार सतपुरुष, जाते ही वहां सतपुरुष का वो ज्योत स्वरूप महल है, माटी कंकर का नहीं, परंतु उसका ऊपरला सिरा, उसका एंड नहीं मिलता, उसका एंड ही नहीं। जिस तरह निजधाम का कोई एंड नहीं है, सतपुरुष के उस महल का भी ऊपर से एंड कोई नहीं। इसलिए तुम जहां से मर्जी निकल के बाहर आ जाओ, लेकिन नीचे ज्योत स्वरूप दरवाजा है जिससे अंदर बाहर। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, और रुकते ही हम उन महल के बाहर रुकना होता है, वही स्थान है उनका। पहली निशानी यही है, निजधाम जो जाता है उस महल के पास ही रुकता है। तो इसलिए फिर जहाँ जाना है वो खुद ही भेज देते हैं, ऐसे तो नहीं चलता। ताल तलैया क्यों डोले प्यारो, शब्द पाशर सतगुरु संग सच्चे दरबार दे। 3 लोक नहीं सच्चा देश प्यारे। ये 3 लोक जो हैं तुम्हारे पताल के 7 लोक, शून्य के 7 लोक और महाशून्य 21 लोक
मैं काल का वासा प्यारा, ओंकार भगवन चलाते तीन लोक प्यारो, चौथा लोक अमर तू जान। ये क़यामत आएगी, चला जाए। इस समय मौसम बदल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, सारा कुछ बदल रहा है। क्यों? कि क़यामत पास आ रही है। सूरज का कुछ हिस्सा टूट चुका है, कुछ हिस्सा बिखर गया। ये भी मैं आपको बता, मेरे को अपनी दृष्टि से सब पता चलता है। बहुत से और सूर्यों के भी हिस्से टूट गए, जिससे अब सृष्टि का बैलेंस बराबर नहीं। अब जल्दी सागरों में तूफान आया करेंगे, आंधियां आया करेंगी, बहुत बारिशें हुआ करेंगी, बहुत धूप पड़ेगी, हर चीज एक्सेस होती जाएगी। ये निशानियां हैं क़यामत होने की। सच्चा रास्ता पाल, आओ चले, इकट्ठे चले। मैं तभी कई बार गया, उन्हें ना वापस भेज दिया, बाकियों को नहीं ना भेजा। वहीं पर बैठे हैं रविदास जी बेचारे, वहीं पर बैठे हैं बाबा नानक जी, वहीं बैठे हैं मीरा जी, वहीं बैठे हैं रविदास जी, वहीं बैठे हैं कबीर साहब। पर ड्यूटी इसी गधे भैया की लगी, ताज़ा गया और ताज़ा ही भेज दिया, ड्यूटी लगा गया और भेज दिया जा। और मैं अभी तो इस योग ही नहीं था, अब उन्होंने मुझे इस योग बना दिया। मैं था नहीं, इतना लिखना, और बिल्कुल फिर काटता भी नहीं, ऐसे लिखता हूँ। देखो से कोई काटा पाटा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा दम फिर लिखता हूँ। अभी मैंने कहा ना हिंदी मेरी में कमियां, तो वो बेचारे ठीक कर लेते हैं मेरे साधक, हिंदी ठीक वो, पर इतनी नहीं है। तीन लोग नहीं सच्चे देश प्यारो, अमर लोग के हम सब हंसा प्यारे। हम सब सतपुरुष के हंसा प्यारे, पर उन्होंने खेल रचा है कि आना तुमको है तो बाबा उसी तरह से जैसे गोल करता है तो तालियों की तालियां बजती हैं। तुमने अपने आप को तीन लोग से पार करना है, मन मान से बाहर निकलना है। फिर और मन मान बिन सतगुरु मिलने से, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, तो तू ना रहा मैं ना रहा, दोनों एकमिक हो गए। एकमिक हो जाओ, आओ मेरे साथ एकमिक हो जाओ। मैं कुछ नहीं लेता, आना भी नहीं लेता बाबा, और रोज सफाई झाड़ू पोछा सब करता हूँ। जहां तुम्हें बैठाता हूँ साफ सुथरा, ये सत्संग यही दे रहा हूँ उसी हाल में। ये सब कुछ पहले बना और फिर मिली मुझे दात रे। देखा सतपुरुष क्या क्या करते प्यार, तुम्हें समझ नहीं आती, यही दुख का कारण जान रहे। तुम्हें समझ नहीं मेरी बात की आ रही, यही दुख का कारण, और क्या दुख का कारण। तीन लोक नहीं सच्चा देश प्यारो, अमर लोक ही हमारा, सब हंसों का प्यारा देश रे। साई पल पल पुकार पे पुकार है, देते प्यारो दे रहे पल पल। तुम एक बार सुरती मेरी तरफ डालो तो तुम्हें उनकी आवाज आएगी। साई पल पल पुकार पे पुकार है, देते प्यारो वह नाम सच्चे सतगुरु, सुदात को पालो। वो कहते हैं इस व्यत गधे भाई से, इस वह नाम से, इस वह हुम से दात पर। अरे तुमसे कुछ नहीं लेगा, उल्टी तुम्हारी सेवा करेगा। ये सत्संग तुम्हें दे रहा है, सेवा नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं। मेरे बड़े साहब जी भी मेरे सतगुरु हैं, वो भी रांझड़ी वाले भी मेरे सतगुरु हैं, और बड़े साहब जी भी मेरे सतगुरु हैं। क्योंकि निज धाम पहली बार जाते हुए ये मुझसे आगे, जो आगे है वो सतगुरु कहलाता है, जो पीछे है वो साधक ही बन जाता है। बात जो है सच्ची, उसको मैं कैसे टालता। मैं तो पल पल उनको प्रणाम करता हूँ, रांझड़ी वालों को भी प्रणाम करके ऊपर से आया हूँ सत्संग। सतगुरु महिमा लिखी न जाए, पढ़ी न जाए, सुनी न जाए, सुनाई न जाए, उनके आगे नतमस्तक होके रहना। उनके आगे नतमस्तक होके रह, तब बात बनेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी।
तो प्यारे सत्संग जी, एक लाइन और करके फिर मैं भजन पढ़ूंगा, आज भजन बोलूंगा। बिन सतगुरु बात बने ना प्यारो, वह नाम दास पल पल वेद पुकारे। कई जन्मों से भटक रहे प्यार, लाखों जन्म तुमने और मैंने लिए। मैं आप पार लगा और अभी आप लटके हो, अब तो सुन लो साइबन पुकार। मेरे से सुन, साइबन ही पुकार देते प्यारे। कई जन्मों से भटक रहे प्यारे, अब तो सुन लो साइबन पुकार रे। वह ही सच्चे पिता हम सबके प्यारो, पालो सच्चा पिता पति इस बार में। पिता जानो तो पिता पालो, पति जानो तो पति बना लो, क्योंकि वो सब आत्मा, वहां कोई विषय विकार तो है नहीं, इसलिए पति मानो तो भी ठीक है, पिता मानो तो भी ठीक है। वहां विषय विकार नहीं कि तुमने कोई बच्चा जनना है, वहां नहीं साहब, उससे तुम पार हो। तो मैंने इस तरह से आपको ये सत्संग दिया। अब मैं भजन पर आऊंगा और अपने मालिक का गुण गाऊंगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है। बाबा मैं कौन होता हूँ लिखने वाला, उनकी कृपा से ये लिखा गया है भजन। और बीच में करेक्शन भी करा देते हैं। मेरे साहिबा मेरे विधाता, मेरे साहिबा मेरे विधाता, के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा मेरे विधाता, के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। ये जग है एक झूठा सपना, लगता है बस सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। ये जग है एक झूठा सपना, लगता है यहाँ सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। झूठ चेर लेके, झूठ चेर लेके तेनू भूल गया, भूल गया। झूठ चेर लेके तेनू भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा मेरे विधाता, के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। तू बैठा है सुरती विच मेरी, मैं बैठा हाँ मां चेतन सुरती विच तेरी, सुरती विच तेरी। तू बैठा है सुरती विच मेरी, मैं बैठा हाँ मां सुरती विच तेरी, मां सुरती विच तेरी। इक मिक के आपा भूल गया, भूल गया। इक मिक के आपा भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा मेरे विधाता, के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा मेरे विधाता,
रंग विच रंग गयो। पत्ते पत्ते डाली डाली तकदा तेरी सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। पत्ते पत्ते डाली डाली तकदा तेरी सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। रंगां दे रंग विच, रंगां दे रंग विच तैनूं पालिया ए, पालिया ए। रंगां दे रंग विच तैनूं पालिया ए, पालिया ए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गयो, के रंग विच रंग गयो। अमर लोक विच रहंदा तूए, सुरत सागर विच बहंदा तूए, बहंदा तूए। अमर लोक विच रहंदा तूए, सुरत सागर विच बहंदा तूए, बहंदा तूए। मौजां नूं तरे के, मौजां नूं तरे के तैनूं पालिया ए, पालिया ए। मौजां नूं तरे के, ये दुख सुख सारे तज के मौजां नूं तरे के तैनूं पालिया ए, पालिया ए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। संत जग दे सच्चे वाली, सब जियां दी सुरती दे माली, सुरती दे माली। संत जग दे सच्चे वाली, सब जियां दी सुरती दे माली, सुरती दे माली। ऐनां नूं तक के, ऐनां नूं तक के सुरती सुरती चेतन हो गई ए, चेतन हो गई ए। ऐनां नूं तक के, ऐनां नूं तक के सुरती चेतन हो गई ए, हो गई ए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। वादा सी मेरा ध्यान करांगा, उठदे बहंदे याद करांगा, याद करांगा। वादा सी मेरा ध्यान करांगा, उठदे बहंदे याद करांगा, याद करांगा। दास ने सजनो, दास ने सजनो पालिया ए, पालिया ए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। तू जगदा है सच्चा
वाली बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। तू सुरती दा सच्चा माली बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। सुरती विच मेरे, सुरती विच मेरे बस गए हो, बस गए हो। सुरती विच मेरे, सुरती विच मेरे बस गए हो, बस गए हो। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गए हो, के रंग विच रंग गए हो। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गए हो, के रंग विच रंग गए हो। राम कृष्ण तू न्यारा तू है सब जियां दा सहारा तू है, सहारा तू है। राम कृष्ण सु न्यारा तू है सब जियां दा सहारा तू है, सहारा तू है। अंग संग तक के, अंग संग तक के दासापन पाल आए, पाल आए। अंग संग तक के, अंग संग तक के दासापन पाल आए, पाल आए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। आप आप सतपुरुष रूप जग विच आयो सब हंसानू आप जगायो, आप जगायो। आप परम पुरुष जग विच आयो सब हंसानू आप जगायो, आप जगायो। सुरती विच मेरे, सुरती विच मेरी मां चेतन सुरती समा गई, समा गई। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। दुखिए विदर तेरे आवन आके अपना मान मिटावन, मान मिटावन। दुखिए विदर तेरे आवन आके अपना मान मिटावन, मान मिटावन। मंगिया मरादा चेतन सुरती संग, चेतन सुरती संग सुरती
सुरती जुड़ गई चेतन सुरती संग सुरती जुड़ गई दुखिए विधर तेरे आवन आके अपना मान मिटावन चेतन सुरती विच चेतन सुरती विच रम गई मेरे साहिबा मेरे वेदांता मेरे साहिबा मेरे वेदांता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया ये जग है एक झूठा सपना लगता है बस सब कुछ अपना झूठे चेरुले के तेनों पाले आए मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया। तो प्यारी सत्संग जी ये भजन था। आज मैंने भजन ही बोला, जो इसकी चीजें बोलनी होंगी अगले सत्संग में उसको भर दूंगा। भजन के समय भजन ही बोलूंगा, उसमें व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो प्यारी सत्संग जी आंखों मेरियों में आंसू भर गए क्योंकि तकरीबन याद ही होते हैं ये भजन। तो मैं बोल पाया, लिखा हुआ भी ये बड़ा छोटा है। तो प्यारी सत्संग जी क्षमा करना कि मैं आपके आगे कुछ बोलने के योग्य नहीं हूँ, तो भी बोलता हूँ। क्यों कि सत्पुरुष बोलते, मैं नहीं बोलता। ये भजन भी वही गाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, मुझे कुछ नहीं आता। मेरे से कई गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दिया करो, भूल जाया करो मेरी गलतियों को, क्योंकि मैं प्यारी सत्संग जी गलतियां करने वाला हूँ। तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, सभी बहुत अच्छे हो। तुम्हारे बराबर इस समय ब्रह्मांड में कौन सी संगत हो सकती है। सारे संसार को संदेश दे रहा हूँ, ये दात पालो। इसी तरह मैं तो कोई गायक नहीं था, टिक्कियाँ बेचने वाला था, बस टिक्कियाँ बेचते बेचते गायक बन गया। उसने देखा दंग सोचना था इसको गायक कैसे बनाऊं, ये तो गरीब गुरबा है, कभी सीखने के लिए तो जा नहीं सकेगा, पैसे किसी को दे नहीं सकेगा, तो इसको टिक्कियां बकवाओ ताकि ये गायक बन जाए। तो देखा रहम करने वाला बड़े रहम करता है, अपने आप करता है। सिर्फ तुम अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दो। समर्पण से सब सुख होता है, समर्पण से दुख जाए। के कबीर सर समर्पण किए साईं में मिल जाए। अभी देखो कबीर साहब का दोया बन गया। कौन लिखने वाला और कौन लिखवाने वाला, सारा कुछ आप भी करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी अब मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।